नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच मैथ रीजनिंग ट्रिक्स की नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम आपके बीच रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इनपुट आउटपुट की क्लास लेकर के आए हैं, जो कि यूपीएसआई की परीक्षा देने वाले छात्रों और जो लोग बैंक की तैयारी कर रहे हों तो बैंक पीओ में भी इससे संबंधित सवाल आते हैं। और यूपीएसआई में 4 से 5 सवाल आपके 10 से 12.5 नंबर तक के आपके आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी परीक्षा में 10 से 12 अंक आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट होंगे, जब एक एक नंबर पर जो है वो बहुत से छात्र आपके बीच मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इसके पहले हमने आप लोगों को इनपुट आउटपुट की एक पहली क्लास दी थी, जिसमें हमने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि इनपुट होता क्या है, आउटपुट क्या होता है, किस प्रकार से इनके चरण आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि इनपुट में संबंधित आपके कुल 3 टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और पहले टाइप का प्रश्न मैंने आपको संख्या पर आधारित मैंने बताया था, और आज का जो प्रश्न है वो अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित है। और हमने आपको बताया था कि इन 3 टाइपों में पहला टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें आपको अक्षर या संख्या अंक या संख्या पर आधारित होता है, जिसकी क्लास आपको जा चुकी है। और आज की जो क्लास आपको दी जा रही है वह अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित क्लास है। और इसके बाद की जो क्लास, जो तीसरी क्लास है, उसमें आप सभी को इन दोनों के मिक्स पर आधारित सवाल बताए जाएंगे। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं आज की क्लास का ये प्रश्न। और इस प्रश्न में आपके सामने ये दिया गया है कि ये इनपुट है, और यह जो इनपुट है वह आपके अंग्रेजी के शब्दों वाला है। तो इसमें आपको देखिए इनपुट में दिया क्या गया है, यहाँ दिया है कार, फिर यहाँ दिया है इन, ये है बैट, ये है सिट, ये है एंड, ये है इंड, ये है टू और ये है पार्ट। और ये आपके सामने चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 और चरण 6 करके आपके मान दिए हैं। जैसा कि पिछली वाली क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन उसमें जो मान था वो आपका संख्या पर आधारित था, लेकिन इस वाली क्लास में आपको अंग्रेजी के शब्दों के सवाल हैं। तो अब आपको देखना है कि इस इनपुट में जो चरण है वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें जो आपका चरण है, हमने देखा कि इसमें जो शब्द लिखा था उसमें सबसे पहले जो शुरुआत हो गई वो एंड की हुई। और आप समझ सकते हैं कि एंड इसमें जो सबसे पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का होगा, दिए गए शब्दों में वह सबसे पहला जो शब्द था उसको सबसे पहले लाया गया। केवल एक शब्द आपका लाया गया है। इसके बाद के जितने भी मान थे हमने एंड को यहाँ ला दिया पहले चरण में। इसके बाद के जो आपके मान है कार, इन, बैट, सिट, इंड, टू और पार्ट, ये सारे मान आपके ज्यों के त्यों रखे गए। अब हमको देखना है कि ये दूसरे चरण में ये क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि दूसरा जो चरण आपका शुरू हो रहा है उसमें एंड के बाद आपका इंड आ गया। अब आपको यह बात ध्यान देनी है कि एंड के बाद बैट भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर इंड ही क्यों लिखा गया। तो अब आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि एंड और एंड के बाद बैट का प्रयोग न करके इंड का प्रयोग क्यों किया गया। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वह ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो इस चरण को देखने के बाद हमको यह बात पता चली कि जो मेरा चरण चल रहा है वह क्रमबद्ध तरीके से एक पहला आपका पहले हमको क्या करना है कि पहले हमको सभी स्वरों को एक क्रम से लिखना है। क्यों? क्योंकि देखिए एंड के बाद इंड आया है, इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि दिए गए मानों में एंड के बाद इंड ही लिखा क्यों गया, क्योंकि ए के बाद इसमें जो स्वर से शुरू होने वाला शब्द है वह इंड ही है। अब हमने देखा कि दूसरे चरण में एंड और इंड को लिखने के बाद जितने भी मान आपके थे वो ज्यों के त्यों आपके लिखे गए हैं, लेकिन जिस मान को आप लिख चुके हैं उसको दोबारा आप प्रयोग नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि जो चरण तीसरा चल रहा था उसमें एंड के बाद इंड, इंड के बाद अब इन का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले सभी स्वरों को एक क्रम से लिखा गया है। तो आपने देखा कि तीसरे चरण में जो चला वह एंड, एंड के बाद इंड, इंड के बाद इन के बाद कार, फिर उसके बाद ज्यों के त्यों आपके मान पूरे वही रखे गए। तो अब हमको अगले चरण का अवलोकन करना है। और हमने देखा कि जो चौथा जो चरण था उसमें जो मान था वह एंड, इंड और इन के बाद जो आपका मान आया वो टू का प्रयोग हुआ। अब हमारा ध्यान गया कि टी जो शब्द है वह आपका व्यंजन का शब्द है।
कॉन्सोनेंट है। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो शब्द होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट या व्यंजन होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। तो सबसे बाद का शब्द इसमें लिखा गया है, क्योंकि शब्द तो इसमें बहुत से व्यंजन के थे। यहाँ पे कार भी था, बैट भी था, सीट भी था, टू भी था और पार्ट भी था। लेकिन हमने केवल जो सबसे लास्ट का शब्द था जो टू था, जो कि व्यंजन का सबसे लास्ट में यहाँ पर दिए गए शब्दों में प्रयोग होता था, उसको हमने पहले लिखा। फिर आपने देखा कि टू के बाद के जो शब्द थे वो ज्यों के तो लिखे गए। अब हमको देखना है कि जो चरण आपका 5वां चल रहा था, इसमें हमने देखा कि जो ये सब क्रम आपका शुरू से तो वही था। अब हमको यहाँ पर देखना है कि टू के बाद आपका सिट हुआ। जैसा कि आपने देखा कि जो भी आपका क्रम चल रहा है उसमें पहले स्वर का प्रयोग हुआ है और उनको क्रम से लिखा गया है। उसके बाद व्यंजन का जो सबसे लास्ट का मान था दिए गए शब्दों में, उसको हमने पहले लिख दिया। अब आपने देखा कि टी के पहले जो है आपका मान यस वाला मान आएगा, तो आपने देखा कि यहाँ पर टू के बाद सीट हो गया, सीट के बाद कार हो गया और सबके मान आपके ज्यों के त्यों रखे गए। अब हमने देखा कि जो आपका चरण नंबर 6वां था, इस चरण नंबर 6वें में आपका जो मान आया वह इन, एंड, इंड, इन, टू, सीट, पार्ट, कार और बैठ हुआ। अब हमने देखा कि यह जो आपका चरण था वह पूरा हो गया, अर्थात आपको इनपुट मिल गया। अब हमने जो इन सभी इनपुट का एक के बाद एक हमने अवलोकन किया और अंतिम चरण को मैंने जब देखा तो मुझे यह बात पता चला कि जो मेरा चरण चल रहा था, हर बार एक नया मान, एक अंक, एक शब्द आपका लिया जाता था, उसको सबसे पहले लिखा जाता था। लेकिन हमने देखा कि चरण नंबर पहले में जो आपका मान रखा गया वह आपका स्वर का शुरुआती मान था। और हमने देखा कि सभी पहले आप देखेंगे कि जो भी आपका जो इनपुट आपका पूरा हुआ है 6वें चरण में जाकर के, वह हुआ क्या, एंड के बाद इंड, इंड के बाद इन। अब आपने देखा कि जो शुरुआती 3 मान आपके लिखे गए हैं, जितने आपके स्वर थे उनको क्रम से लिखा गया है। फिर जो आपका चरण पूरा हुआ उसमें बाद के जो मान थे जो व्यंजन से शुरू होते थे और व्यंजन का जो सबसे लास्ट का आपका मान इसमें दिया था वो पहले लिखा गया। धीरे धीरे हमने व्यंजन को कम करते लिखा है। अब यहीं पर हमारा सवाल अब आपको देखना क्या है कि चरण आपका जो पूरा हो गया और हर बार एक मान लाया गया। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके सामने सवाल आएगा अब आपको इसी क्रम से आपको बना करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। जैसा कि इसकी एक क्लास आप देख भी चुके हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें आपकी संख्या थी, लेकिन इसमें जो आपका मान है वह संख्या न दे करके अंग्रेजी के जो आपके शब्द हैं, वर्ड हैं, वो उनका प्रयोग किया गया है। तो हमें यह बात पता चल गई कि जो आपका प्रश्न था उसमें पहले स्वर को लिखा गया है, फिर धीरे धीरे स्वर को बढ़ाते हुए लिखा गया है, और जो मान था उसके बाद आपका जो व्यंजन का था वो सबसे बाद वाला पहले, और धीरे धीरे हमने जो व्यंजन का सबसे शुरुआती मान होता है उसको मैंने बाद में लिखा। अब आपको ये बात मालूम हो गई। अब आपसे एक इनपुट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस इनपुट को पूरा करने में कुल कितने चरणों की ज़रूरत होगी। और आपके सामने ये जो प्रश्न है आपको ध्यान देना है, इसी क्रम में आपको लिखना है। लेकिन अब आपको यह बात ध्यान देना है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इनपुट जो मैंने ये क्रम दिया है वही हो सकता है आपका जो सवाल बने वह पहले व्यंजन को लिख दे और फिर बाद में स्वर को लिखे, या हो सकता है कि एक पहले शुरुआती व्यंजन स्वर लिखे, फिर एक व्यंजन लिख दे, फिर एक स्वर लिखे, फिर एक व्यंजन लिखे, क्रम से लिख दे, बढ़ते क्रम से लिख दे या घटते क्रम से लिख दे। तो यह निर्भर करता है कि आपका जो इनपुट, जो प्रश्न में इनपुट दिया गया है शुरुआती मान में, उसमें आपको कैसा इनपुट बना है। और आपने देखा कि इस पूरे चरण में 6 चरणों की जरूरत पड़ी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक इनपुट आपके सामने दिख रहा है और ये दिया गया है कि टाल्क है, बट है, एंड, एंट, आंट है, सीट है, ओनियन है, पार्ट है, अप है और डाग है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरणों की जरूरत होगी। और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहला विकल्प है आपका 5, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह 6, तीसरे विकल्प में आपका मान 4 दिया है और चौथे विकल्प में आपका मान 3 दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसी तरह से आपको इस इनपुट को पूरा करना है। अब आपको देखना है कि चरण नंबर पहले में क्या होगा। अब आप चाहो तो पूरे मान को न लिख करके, चाहो तो आपको पूरा मान लिखना भी नहीं पड़ेगा, और आपको क्या करना है कि सीधे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एंट को यहाँ पर केवल ए लिख सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आप जल्दी से लगा पाएंगे। अगर किसी में 2 मान एक तरह ए से शुरू हो जाएं तो आपको A1 A2 करके आपको मान लिखना है। तो हमने देखा कि जो इसमें जो आपका पहला चरण था उसमें जो शुरुआत हो रही थी वो अंग्रेजी के स्वर से हो रही थी,
और स्वर का जो पहला अक्षर यहाँ पर ANT है, आंट, तो आपने देखा कि ए को हमने पूरा शब्द न लिख करके हमने केवल एक लिख दिया प्रतीक के रूप में, और बाद में जब मैं सवाल बनाऊंगा तो इसमें आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो आप देखेंगे कि पहले हमने ए लिया, फिर आपने देखा कि टी हो जाएगा, फिर बी माने बट हो जाएगा, फिर एस हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा और फिर डॉग हो जाएगा। हमने पूरा शब्द न लिख करके, जिससे कि आपका परीक्षा में समय बचे, इसको आपको 60 तरीके से केवल और केवल आपको एक शब्द लिखना है। अब आपने देखा कि हमने स्वर के चरण नंबर पहले में जो स्वर लाया वो क्या ला दिया, एक मान लाया, ए का। अब आपको देखना है कि इसमें कितने मान आपके ऐसे हैं जो कि आपके स्वर हैं। तो स्वर आपका 3 है, एक है ए, एक है ओ और एक है यू। इन तीनों से आपका मान शुरू हुआ है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया था कि पहले हमको सभी स्वर को लिखना है। अब आपने देखा कि ए के बाद जो स्वर आता है वह ओ आता है, तो ए के बाद ओ आएगा, फिर टी आएगा, फिर बी आएगा, फिर एस आएगा, और ओ तो लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, पी लिखेंगे, यू लिखेंगे और डी लिखेंगे। ये आपका चरण नंबर दूसरे में हो गया। चलिए हम बढ़ते हैं चरण नंबर तीसरे की तरफ, और हमने देखा कि चरण नंबर तीसरे में जो आपका मान आएगा, ए के बाद ओ के बाद अब स्वर जो बचा है वह यू है। इसके बाद के जितने मान हैं वो आपके सब वही इसी तरह लिखे जाएंगे। टी के बाद बी, बी के बाद यस, यस के बाद पी और पी के बाद लास्ट वाला मान आपका डी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं चरण नंबर 4 की तरफ, क्योंकि अभी आपका क्रम पूरा नहीं हुआ है। तो पहले हम ए लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे और यू लिखेंगे। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जो आपका जो शब्द इसमें बना है उसमें ऐसा व्यंजन जो है वो जो सबसे लास्ट का व्यंजन है वो क्या है। तो हमने देखा कि सबसे लास्ट का जो व्यंजन है वह इसमें टी है, और इसमें पहले से ही टी लिखा गया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब इसमें पहले से टी लिख दिया गया तो इसमें आपको क्या करना है कि अब ये चरण तो पहले से ही पूरा हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि टी के बाद जो सब पहले शब्द जो आता है वो यस आता है। तो अब आपको यहाँ पर टी के बाद आपको यस लिखना है, और टी के बाद आपको यस लिखना है। उसके बाद जो बचे हुए मान हैं आपके बी, पी और डी, इसको आप क्रम से लिखेंगे। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ चरण नंबर 5वें की तरफ, और आप देखेंगे कि चरण नंबर 5वें में जो आपका मान आएगा, ए के बाद ओ के बाद यू, यू के बाद टी के बाद एस। अब आपको देखना है कि यस के पहले जो शब्द होता है इस दिए गए मानों में पहले कौन होगा, तो आपका मान जो है होगा पी होगा, और इस तरह आपका ये बी होगा, और ये लास्ट वाला मान यहाँ पे डी हो गया। लेकिन हमने देखा कि अभी भी मेरा चरण पूरा नहीं हुआ है। अब मुझे एक चरण अगले चरण की तरफ बढ़ना है, और आप देखेंगे चरण 6 में जब हम आएंगे तो ए के बाद ओ के बाद यू, यू के बाद टी के बाद एस, एस के बाद पी के बाद आपका मान डी आएगा। तब जाके सबसे लास्ट का जो मान होगा वह आपका बी होगा। जैसा कि जो आपका इनपुट दिया गया था इस इनपुट में हमने आपको बताया दिया कि इस इनपुट में आपको करना क्या है कि पहले सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। उसके बाद दिए गए व्यंजन को आपको पहले बाद के व्यंजन को लिखना है, फिर धीरे धीरे आपको हर बार जो है वो एक एक व्यंजन बाद का पहले वाला डालना है। और यह आपका चरण तब पूरा होगा, इनपुट तब पूरा होगा, आपका आउटपुट तब बनेगा जब आपका जो क्रम से आपका स्वर हो जाए और जो आपका अवरोही क्रम से आपका व्यंजन वर्ण हो जाए। तो आपने देखा कि जो आपसे मैंने प्रश्न पूछा था उसमें पूछा था कि इस पूरे क्रम को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने देखा कि आपका जो चरण बना वो 6 चरण बना। जैसा कि इसमें भी 6 चरण था, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपके 6 चरण ही हो। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि इसमें भी आपका चरण 6 ही आया है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपके विकल्प नंबर देख लीजिए किसमें आपका है। दूसरे विकल्प में ही आपका मान 6 दिख रहा है और वही आपका मान सही है। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। हमें उम्मीद है कि अब इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपके परीक्षा में बनेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जल्दी से इन प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। चलिए इसी इनपुट पर आधारित मैं आपसे और प्रश्न कर रहा हूँ, और ये जो प्रश्न आपके सामने है इसमें दिया गया है कि इस इनपुट के तीसरे चरण का लेफ्ट से तीसरा, सवाल को ध्यान से देखिएगा, इस इनपुट के तीसरे चरण का लेफ्ट से तीसरा, फिर यहाँ पर दिया है राइट से तीसरा और लेफ्ट से तीसरा मान जो है क्या होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि चरण तीसरे का पूछा जा रहा है। जो आपने इस चरण जो बनाया है इनपुट, इस इनपुट के तीसरे चरण का ये वाला मान आपको पूछा जा रहा है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके सामने विकल्प दिया गया है, पहला है सिट, दूसरा जो आपका मान विकल्प में दिया है वह दिया है बट, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह है टाल्क, और जो चौथा विकल्प है उसमें जो आपका मान दिया है वो ओनियन है।
तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यह मान है, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो हमने आपको बता दिया है कि लेफ्ट और राइट जो मान होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और शुरुआत लेफ्ट से हुई तो लेफ्ट लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक लेफ्ट ये भी, एक लेफ्ट ये भी, जब दोनों लेफ्ट में है तो आपका मान घट जाएगा। और आपने देखा कि जो आपका मान आया वह बाएं से तीसरा आया, और आपसे पूछा जा रहा था कि चरण नंबर जो आपका तीसरा होगा उसके, अब आपका जो सवाल बन गया वो बाएं से तीसरा मान हो गया। तो अब आपके बाएं से तीसरा चरण नंबर 3 में देखना है, तो अब आपको देखना है कि चरण नंबर 3 में जब बाएं से आप तीसरे नंबर पे आएंगे तो अब आपको देखना है कि ए, ओ और यू, और आपके सामने जो अप दिया गया है विकल्प में, आप देखिए यू नहीं है, यू से बना शब्द जो है वो क्या है, आपका अप है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका अप होगा वही आपका सही होगा। तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए, सवाल आपसे कह क्या रहा है, लेफ्ट से तीसरे के राइट तीसरे के लेफ्ट से तीसरा अक्षर आपका क्या होगा। तो आप एक बार फिर से विकल्प को ध्यान दीजिए कि विकल्प मैंने क्या बोला है। विकल्प में मैंने आपसे कहा है कि पहला मान है आपका सिट, दूसरा मान है आपका बट, तीसरा मान है आपका टाल्क, और चौथे विकल्प में आपका मान यूपी अप दिया गया है। अब आपको यही बताना है कि इस मान में आपका कौन सा मान होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका 3 3 6 हो जाएगा, शुरुआत लेफ्ट से हुई, लेफ्ट लिखेंगे, और जब हम 6 में से 3 घटाएंगे तो हमारा मान लेफ्ट से तीसरा मान आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है चरण नंबर तीसरे का लेफ्ट से आपका तीसरा जो है शब्द क्या होगा। तो लेफ्ट माने देख रहे हैं कि बायां हाथ हमारा ये है, तो 1 2 और 3, और तीसरा चरण भी है, तीसरा शब्द आपका यू से शुरू हो रहा है, और आपने देखा कि यू से बना जो शब्द है वह अप है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जो चौथे विकल्प में आपका मान दिया है अप, वही आपका मान सही है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक इनपुट के सहारे आप कितने प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से। थोड़ी सी सावधानी बरतनी है कि आपको चरणबद्ध तरीके से इस इनपुट को आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं और आपसे एक प्रश्न देखिए, इसी तरह से और प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि इस इनपुट के, सवाल को ध्यान दीजिएगा कि इस इनपुट के अंतिम चरण के ठीक पहले वाले चरण के राइट से चौथे, सवाल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राइट से चौथे के लेफ्ट में तीसरे के राइट चौथे के लेफ्ट में पहला, के लेफ्ट में आपका पहला जो शब्द होगा वो क्या होगा। लेकिन थोड़ी सावधानी आपको बरतनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जो आपका चरण चल रहा है उस चरण का जो अंतिम चरण होगा उसके ठीक पहले के इस वाले शब्दों को आपको ढूंढना है। और आपके सामने 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है आपका सिट, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है इन, तीसरे विकल्प में जो आपका मान है वह बट दिया है, और जो चौथे विकल्प में आपका मान दिया है वह डाग दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि हमको किस चरण को देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका जो आउटपुट आया है वो 6 चरणों में आया है, और सवाल में कह रहा है कि छठे चरण से पहले का, माने हमको चरण नंबर 5वें में ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि छठे से पहला कुल चरण आपके 6 थे और 6 चरणों में इसके पहले शब्द कौन सा चरण है, पहला 5वां चरण है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये है राइट, ये है लेफ्ट, और राइट से लेफ्ट घटाएंगे, जोड़े राइट लेफ्ट आपका जुड़ जाएगा, और आप देखेंगे कि शुरुआत राइट से हुई तो राइट लिखेंगे। अब आपको देखना है कि राइट और राइट जो है वो आपके मान घटेंगे, और ये राइट है और ये लेफ्ट है तो आपका मान यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब आपने देखा कि जो आपका मान आया वह राइट से चौथा आ गया। अब आपको देखना है कि चौथे नंबर पर आपको दाएं से चौथा नंबर, चरण नंबर 5 जो कि छठवें चरण के पहले का चरण है, उसमें दाएं से चौथा क्या होगा, 1 2 3 और 4। अब आपको देखना है कि यस से जो शब्द शुरू हो रहा है वो आपका शब्द है क्या। तो आपने देखा कि आपका जो शब्द था वह सिट था, और आपके विकल्प नंबर पहले में ही आपको सिट दिख रहा है, और वही आपका उत्तर होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रश्न को जल्दी से लगा लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि एक इनपुट को अगर आप सही ढंग से समझ गए तो आप बहुत प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, और एक ही इनपुट के माध्यम से आपसे 4 से 5 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके जो यूपीएसआई की तैयारी या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और 10 से 12 नंबर आपके लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आप बढ़ते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर दिया है कि आंट, सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि ANT
और उसके बाद आपका मान दिया है ओनियन, ओनियन। इसके बाद आपका दिया है अप, फिर आपका मान दिया है टाल्क, सिट और बट। यहाँ दिया है टाल्क, टाल्क, सिट और बट। टाल्क है, सिट है और बट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा आपका मान दिया है पी, पार्ट और डाग, POT पार्ट और DOG डाग। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपका मान लिखा गया है यह किस चरण में आपका यह मान आएगा। पूछ रहा है कि यह इनपुट का कौन सा चरण होगा जो हमने अभी लिखा है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि विकल्प में दिया है, पहला विकल्प है आपका तीसरा, दूसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है पाँचवां, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है चौथा है, और आपके सामने जो चौथा विकल्प दिया है उसमें आपका मान छठवां दिख रहा है। तो थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है और आपको यह बात देखनी है कि जो आपका मान है वह क्या है। तो अब आपको इसी से मिलान कर लेना है कि पहले आपका आंट है, इसका मतलब है कि A है, इसी को मैं 60 में लिख दे रहा हूँ। A है, O है, U है, T है, S है, B है, P है और आपका मानिए D है। अब आपको देखना है कि जो आपका ये चरण है वो किस में मैच कर रहा है। तो आपने देखा कि A के बाद O, O के बाद U, U के बाद T, T के बाद S, S के बाद B, B के बाद P और P के बाद D। तो आप देख सकते हैं कि जो चरण नंबर चौथा है वह एकदम इसी से मैच कर रहा है। तो आप बता सकते हैं कि जो आपका चरण नंबर चौथा अर्थात इनपुट का चौथा चरण ही आपका यह आंसर होगा। तो जल्दी से आप देख सकते हैं कि आपके विकल्प नंबर तीसरे में यह जो मान दिया गया है कि ये चौथा चरण ही आपका यही उत्तर होगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि अब आप लोगों को इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। चलिए मैं बढ़ता हूँ, आपके सामने ये अगला प्रश्न ला रहा हूँ और इस प्रश्न में आपके सामने दिया गया है कि यदि किसी का इनपुट, यदि किसी चरण का आउटपुट दिया गया है, माने अंतिम चरण का मान दिया है जो कि दिया है ART आर्ट, इंड है, आन है, टिन है, पार्ट है, फैट है, डाग है और बट है। अब आपसे यह बात पूछा जा रहा है कि इस इनपुट का बाएं से तीसरा अक्षर क्या रहा होगा। अब आपको यहीं पर दिमाग लगाना है। आपके सामने ये 4 विकल्प है और पहला विकल्प है आपका FAT फैट, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है DOG डाग, तीसरे विकल्प में जो आपका मान दिया है वह POT पार्ट दिया है और चौथे विकल्प में आपका मान दिया है कि निश्चित नहीं किया जा सकता। अब आपको मैंने जैसा कि पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि जब आपका आउटपुट दिया हो या अंतिम चरण दिया हो तो उसके पहले के चरण आप नहीं निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि आउटपुट से चूंकि इनपुट नहीं निकल सकता है, पता नहीं किस स्थान पे कौन सा मान रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आपका जवाब होगा वह होगा कि निश्चित नहीं कर सकते कि इसमें कौन सा मान आपका इनपुट हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप इतने प्रश्नों का जवाब केवल और केवल एक इनपुट को देख करके ही आप दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग लगा लीजिए और आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज के द्वारा आप सभी को कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। और न सिर्फ आपको रीजनिंग बल्कि मैथ, हिंदी, GS, इंग्लिश, इसके अतिरिक्त आपको गागर एंड सागर करके दिया गया है जिसमें आपको छोटी छोटी क्लासें आपको दी जा रही हैं, जिसमें बहुत सी जानकारी आपको दी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए ये क्लासें कितनी इम्पोर्टेंट सिद्ध हो रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि हिंदी माध्यम के में यह आपका इकलौता चैनल है जिसमें आप सभी को प्रत्येक वीडियो क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हम कितना कर रहे हैं, सही ढंग से कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आपको बतानी ये भी है कि आप सभी को पता है कि आपके चैनल द्वारा कुछ पेड कोर्स भी शुरू किए गए हैं और उस पेड कोर्स में एक क्लास आपको दी जा रही है मूल विधि और संविधान की। और वह क्लास आपके लिए ऐसे छात्रों के लिए जो लोग UPSI की परीक्षा देने जा रहे हों या ऐसे छात्र जो विधि के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हों, वो उन छात्रों के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो उनसे जुड़ करके आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए जहाँ पर भी आपका गणित, रीजनिंग या GS आता है, उन सभी के लिए हम लोगों ने 6000 प्रश्नों की निचोड़ प्रश्नों की क्लास आपको
एक के बाद एक आपको दी जा रही है, और जहां से आप ज्वाइन बटन के माध्यम से बहुत ही कम शुल्क के माध्यम से आप वहां जुड़ करके, ज्वाइन बटन के माध्यम से जुड़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सभी क्लासें आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगी। इसके अतिरिक्त आपको आपके चैनल द्वारा एक वेबसाइट बनाया गया है जिसका नाम है www.studentclassesprayagraj.com, जहाँ पर आपको कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, और उसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है, और हर वीडियो क्लास के बाद आपको उससे आधारित आपको प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। तो जिसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में वेबसाइट से जाकर के आप लोग गूगल पे सर्च करिए कि www.studentclassesprayagraj.com, और वहाँ पर जाकर के आपको बहुत सी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो भी आपकी वैकेंसी आती है उसके बारे में आपको डिटेल मिल जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ आपको जितनी भी आपकी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं के मॉडल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, और आपको कई क्लासों के आपको मॉडल टेस्ट भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त एसएससी जीडी की जो लोग परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एसएससी जीडी की पूरी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको मालूम होगा कि इसकी तैयारी हम कैसे करें और किस प्रकार से हम स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हम अंक प्राप्त कर सकें। और इसके अतिरिक्त आपको मॉडल पेपर भी दिया गया है, जहाँ से जा कर के आप अपना आकलन कर सकते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं और अभी हमारे अंदर क्या कमी है और इसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट हिंदी की पढ़ाई आपको दी जा रही है, और हिंदी को हम आपको 3 चरणों में पढ़ा रहे हैं। एक तो आपको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, दूसरा आपको प्रत्येक वीडियो क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, और आपको वहाँ पर वेबसाइट से ही जाकर के आपको कंप्लीट एक के बाद एक आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, जहाँ से जाकर के आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने सही ढंग से तैयारी कर ली तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहाँ पर भी आपका मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है, या हिंदी या इंग्लिश आते हैं, वो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं चारों विषयों से ही आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आप तैयारी अगर एक बार सही ढंग से कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, और समय समय पर जब भी आपके कोई परीक्षा आती है तो उसमें आप लोगों को मॉडल टेस्ट भी कराया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कंप्लीट पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए, एक इनपुट मैं आपको और दे रहा हूँ, और इस पर आधारित मैं आपसे कुछ पूछूंगा। तो चलिए, एक ये जो इनपुट आपका दिया गया है, यहाँ पर एक इनपुट दिया है आपका कार्ट, यहाँ दिया है ऑन, और फिर दिया है आपका डॉट, फिर आपका मान दिया है एंड, यहाँ पर है एंड है, फिर है आपका मान कैट, फिर आपका दिया है इंड दिया है, तब फिर आपका मान पुट दिया गया है, फिर आपका सर्ट है, फिर सर्ट है, और फिर आपका मान रेट है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने मान आपके इनपुट के रूप में दिए गए हैं, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए कितने चरणों की ज़रूरत होगी। अब आप समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको पूरे इनपुट के चरणों को बनाना पड़ेगा, और आपके सामने ये 4 विकल्प है। पहले विकल्प में आपका मान दिया है कि 5 चरण, दूसरे विकल्प में आपका मान दिया है कि 4 चरण, तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है 6 चरण, और चौथे विकल्प में आपका मान 3 चरण दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि किस प्रकार से आपको इसको क्रम बनाना है, और हमने आपको बताया था कि जो आपका क्रम चल रहा था इसी इनपुट के आधार पर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि सबसे पहले मुझे लाना किसे है, जो स्वर में शुरुआत में है। तो पहले मैं ए को लाऊंगा। इसके बाद देखिए, मैं पहला अक्षर ही लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको इतना लंबा लिखना ना पड़े, और चूँकि ए लिख दिया, एंड लिख चुके हैं, इसलिए आपको सी लिखना पड़ेगा। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि CART है, यहाँ पर CAT है, तो पहले R आएगा T आएगा। तो ये जो आपका मान है वो C2 का होगा, CA के बाद R आ गया है, यहीं पर ध्यान देना है आपका। CART कार्ट है, और यहाँ पर CAT है, तो पहले CA के बाद पहले R आता है, फिर T आता है। तो यह जो आपका मान होगा वह C1 होगा, और जो आपका मान अगला दिया गया है वह जो आपका मान है वह C2 का होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि CA नहीं बल्कि CERT है। तो अब आपको ध्यान देना है कि यह जो आपका चरण है वो दूसरा हो जाएगा, और यह जो चरण है वो आपका पहला हो जाएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है, A के बाद C2, C2 के बाद O के बाद D के बाद आपको A लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये C1 है, ये आपका E है, ये है आपका P, ये है S, और ये है R। ये जो आपका चरण है वो पहला चरण है।
अब आप लोगों ने सोचा होगा कि मैंने यहाँ पर C1 C2 2 क्यों मान लिख दिया। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि जब आपके दिए गए शब्दों का प्रारंभ एक समान शब्दों से अक्षरों से हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि CE है और ये CAT है। तो अब आपने देखा कि CAT पहले A आता है तब E आता है, इसलिए मैंने इसको C2 नाम दे दिया और इसका नाम C1 दे दिया है। और हमने पहला ही अक्षर क्यों लिखा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा लिखने में आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया है। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ और आपसे अब आपको देखना है कि अब दूसरा चरण है वह A के बाद आपका स्वर जो है वो E होता है। इसके बाद के जो सब मान है वो आपको वही लिखे जाएंगे, A के बाद E, E के बाद C2 के बाद O के बाद D, फिर आपका C1 होगा, फिर E लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। ये चरण नंबर आपका दूसरा हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ चरण नंबर तीसरे में और आपने देखा कि A के बाद E है। अब आपको देखना है कि और कौन सा ऐसा मान है जो आपका स्वर है, तो O है। O के बाद आपका C2 है, फिर D है, फिर C1 है, फिर P है, फिर S है और फिर R है। फिर जो चौथा चरण जो चलेगा वो आपने देखा कि सभी आपके स्वर अब खत्म हो गए। अब आपको देखना है कि अब इसमें दिए गए शब्दों में व्यंजन जो है वो सबसे लास्ट का व्यंजन क्या है। तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे लास्ट का व्यंजन S होगा। तो आपने देखा कि A को लिख दिए, E को लिख दिए, O के लिख दिए, S को मैंने लाया। इसके बाद आपके मान C2 के मान, D के मान, C1 के मान, P के मान और R के मान आपके ज्यों के त्यों रहेंगे। अब आपको देखना है कि जो पांचवा चरण चलेगा वह A है, E है, O है, S है। अब आपको देखना है कि S के बाद R आएगा। यहाँ पर R हो गया, फिर C2 हो गया, फिर D हो गया, फिर आपका मान C1 हो गया। फिर जो आपका मान आएगा वह यहाँ पर आपने देखा कि A, E, O, S, R, C2, D, C1 और ये आपका मान P हो गया। अब अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। A के बाद E, E के बाद O, O के बाद S, S के बाद R। अब आपको देखना है कि R के बाद क्या आएगा, तो अब आपका मान P आएगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि P तक तो अब P आपने ला दिया, A है, E है, O है, S है, R है और P है। अब जो आपका मान होगा वह पहले C2 होगा। फिर क्या करना है, C2 के बाद देखिए R के बाद पहले C2 था, तो पहले मुझे क्या लाना था, यहाँ पर P लाना था। P के बाद C2 हो गया, D के बाद फिर C1 हो गया। अब आपने देखा कि अभी आपका चरण पूरा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर C2 है, ये पहले D आ गया। अब आपने देखा कि इस चरण को पूरा करने के लिए मुझे 7 चरण तक जाना पड़ेगा। A है, E है, O है, S है, R है, P है। यहाँ पर जो आपका मान है, अब देखना है कि P के बाद पहले D आएगा, फिर आएगा C2 और फिर आएगा C1। तो अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि इस इनपुट को पूरा करने के लिए आपको कुल कितने चरणों की ज़रूरत होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब आपके जो चरण होंगे कुल मिलाकर के आपको जो चरण की ज़रूरत पड़ेगी वह आपको 7 चरणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आप देख लेते हैं कि पहले A लिखा गया, फिर C2, फिर O, फिर मैंने A के बाद E लाया, फिर A के बाद O लाया, फिर A, E, O के बाद S लाया। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, ये चौथा चरण में क्या किया, A, E, O, S लाया, फिर A, E, O, S, S के बाद R लाया, फिर C2, D, C1 इसी तरह लिखे जाएंगे। इसके अलावा हमने देखा कि अगला मान जो था छठवां A, E, O, S, R, R को मैंने यहाँ ला दिया, S के बाद R। अब यहीं पर ध्यान देना है कि मैंने S के बाद R को यहाँ पर लाया है। अब आपको यहाँ पर R के बाद आपको P लाना है, तो P के बाद C2, D यही है। लेकिन हमने देखा कि क्योंकि D इधर है, C2 इधर है, तो अब मुझे पहले D को लाना है। क्योंकि जो आपका चरण चल रहा था वो चरण चल रहा था क्या कि पहले मुझे सभी स्वर को क्रम से लिखना है, उसके बाद सभी व्यंजन को अवरोही क्रम से लिखना है। तो अब आपको इसमें जो है चरण जो पूरा हुआ वह आपको चरण कितना हुआ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुल चरण की ज़रूरत पड़ी, वह कुल आपको 7 चरणों की ज़रूरत पड़ी। तो जल्दी से आप देख सकते हैं कि जो आपका विकल्प देख लीजिए, 5 है, 4 है, 6 है और 7 है। तो जो चौथा विकल्प है उसी में आपका 7 है। इसको ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें 3 नहीं बल्कि 7 है। इसको ध्यान दे दीजिएगा कि इसमें कुल चरण की ज़रूरत पड़ेगी वह 7 चरण की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ और आपके सामने अगला प्रश्न ला रहा हूँ और जो इसी पर आधारित है। इसमें पूछा जा रहा है कि इस इनपुट के अंतिम चरण के पहले चरण, सवाल को ध्यान से देखिएगा, इस इनपुट के अंतिम चरण के पहले चरण के लेफ्ट दिया गया है कि इस इनपुट के अंतिम चरण के पहले चरण लेफ्ट के 4, राइट के 2, लेफ्ट का 4, राइट का 2 और लेफ्ट का पहला
शब्द क्या होगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतिम चरण है उसके एक पहले का। इसका मतलब है जो अंतिम चरण था वो आपका 7वां चरण था और 7वें चरण के ठीक पहले जो चरण है वो 6वां चरण है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये भी लेफ्ट है और ये राइट है, तो लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा और लेफ्ट से लेफ्ट आपका घट जाएगा। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि लेफ्ट में 5वां जो आपका वर्ण होगा वो क्या होगा। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि 4 2 6 और 6 में से एक गया 5। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो अंतिम चरण था 7वां था, इसके पहले का चरण है वो आपका 6वां है। अब यही 6वें चरण में आपको देखना है कि बाएं से 5वां शब्द क्या होगा। तो 1 2 3 4 और 5। अब आप देख सकते हैं कि जो आर से शुरू हो रहा है अर्थात जो आपका रेट होगा वही आपका अंतिम चरण के ठीक पहले वाले चरण का 5वां शब्द होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके विकल्प दिए थे उसमें दिया था आपका मान 5, दिया था 3, दिया था नहीं, आपके सामने जो विकल्प थे वह दिया था डाट, फिर दिया था एंड, फिर दिया था रेट और चौथे विकल्प में आपका मान आन दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जिस विकल्प में आपका रेट दिया है वही आपका मान सही है। तो जल्दी से आप लोग लगा लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि अब आपके लिए ये सब प्रश्न समस्या नहीं बनेंगे और आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया है कि एंड इंड, एंड है, इंड है, आन है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, एंड है, इंड है, आन है, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। फिर आपका मान दिया है शर्ट माने एस दिया है। फिर आपका मान कार दिया गया है, यहाँ पर जो आपका मान है वो दिया गया है CERT, CERT माने C2 दिया गया है। फिर अगला जो मान आपका दिया गया है आपका मान डाट, डाट के बाद कैट माने D है, C1 है, P है और R है। D है, D दिया है, C1 दिया है, P दिया है और R दिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो आपका मान दिया है वह इस इनपुट का कौन सा चरण होगा। इस इनपुट का चौथा चरण, यदि देखिए आपको ध्यान देना है कि इस इनपुट का चौथा चरण आपके सामने दिया गया है। A है, E है, O है, S है, C2 है, D है, C1 है, P है और R है। ये चौथा चरण आपको दिया गया है। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि चौथे चरण दिए होने पर आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इनपुट क्या होगा। और आपके सामने जो विकल्प दिया गया है पहले में दिया है एंड, इंड, आन, शर्ट, डाट, कैट, पुट और रेट। इसी तरह अगले विकल्प में आपका मान दिया है पुट है, एंड है, इंड है, शर्ट है, डाट है, बट है, पुट है और रेट है। तीसरे विकल्प में आपका मान दिया है एंड, इंड, आन, डॉट, कैट, रेट, पुट और शर्ट। और चौथे विकल्प में जो आपका मान दिया है कि निश्चित नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब भी आपके सामने इस तरह के प्रश्न आए कि आपका इनपुट न दे करके बल्कि इनपुट के कोई आगे का चरण दिया गया हो, पीछे का चरण पूछा जाता हो या आउटपुट के माध्यम से आपको इनपुट निकालना हो, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपका होता है कि निश्चित रूप से इसका उत्तर नहीं बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन प्रश्नों को आप बिना लगाए ही इस प्रश्नों का आप जवाब दे सकते हैं। तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पूछे गए सवाल का जो इनपुट दिया गया है उसको आपको एक एक बात को सही ढंग से अवलोकन करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसमें इनपुट एक के बाद एक क्रम बढ़ता गया है, कितने मान एक साथ लाए गए हैं, क्या जो सब दिया गया मान है वह अक्षर का है कि शब्द का है कि दोनों के मिक्स का है, कि जो दिया गया मान है उसमें कैसा बढ़ रहा है, पहले स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है, कि पहले स्वर व्यंजन, माने बहुत तरह से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बिना आपको इसका जो शुरू में आपका इनपुट दिया गया है अगर आपने सही ढंग से इनका एक के बाद एक अवलोकन कर लिया तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और अब UPSI की परीक्षा या बैंक PO की परीक्षा में आपको 10 से 12 अंक जो आपको मिलने वाले हैं उससे आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो आज की क्लास मैंने आपको दी इनपुट और आउटपुट की क्लास थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आज आपकी इनपुट और आउटपुट की दूसरी क्लास मैंने आपको संपन्न की। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपको इनपुट और आउटपुट की कुल 3 क्लासें दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें कुल आपके 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहले टाइप का प्रश्न जिसमें आपको संख्या पर आधारित सवाल था जिसको मैंने पहले क्लास में कवर किया। दूसरे टाइप का प्रश्न जिसकी आज मैंने चर्चा की उसमें आपको अक्षर पर आधारित सवाल था, माने अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द पर आधारित सवाल था।
और अगली क्लास में हम आपके बीच इनपुट और आउटपुट की जो बची हुई क्लास है, जो तीसरी क्लास है, जिसमें हम आपको इन दोनों के मिक्स अर्थात संख्या और अक्षर दोनों के मिलाकर के जो आपके इनपुट बनते हैं उनसे संबंधित आपके सवाल के साथ आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो चलिए